हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के रेडियो स्कूल कार्यक्रम के प्रातःकालीन प्रसारण में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप कक्षा 2 के बच्चों से उनकी अंग्रेजी की पढ़ाई को लेकर बात करेंगे और दूसरी कक्षा रहेगी कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के लिए उनके दक्षता उन्नयन विषय से संबंधित। और आखिरी में हम सुनेंगे मीना की दुनिया और साथ ही सुनेंगे एक अच्छा सा गीत भी। कार्यक्रम के इस भाग के आलेख को तैयार करने में प्रथम संस्था से श्री राहुल सोनी और कलीम जी का सहयोग है। तो चलिए चलते हैं आज सुबह के हमारे इस विशेष रेडियो स्कूल कार्यक्रम में। Good morning, children. Good morning, teacher जी। How are you, Raju भैया? I am good, teacher जी। How are you? I am fine, thank you, राजू भैया। उम्मीद है बच्चों, you all are also fine at home. टीचर जी, अभी आपने जो सेंटेंस बोला है, क्या आप उसे दोहराएंगी प्लीज? हाँ राजू भैया, और सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। मैं इस सेंटेंस को फिर से दोहराती हूँ। उम्मीद है बच्चों, you all are fine at home. टीचर जी, अब मैं समझ गया। क्या मैं भी इसको बोलकर देख सकता हूँ? वेरी गुड राजू भैया, आप भी बोलिए, हम सब सुनेंगे। You all are also fine at home. वेरी गुड राजू भैया, उम्मीद है सब बच्चों ने भी इसे दोहराया होगा। अब हम अपनी पाठ्य पुस्तक पर चलते हैं। नहीं, इससे पहले जो हमने लेसन लास्ट टाइम पढ़ा था और सीखा था, उसका हम रिवीजन करते हैं। राजू भैया, क्या आप बताएंगे हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था? बच्चों, आपको भी जरूर याद होगा, तो बताइए। जी टीचर जी, मैं बताता हूँ। हमने पिछली बार लेसन 3 का एक पार्ट कंप्लीट किया था, जिसमें हमने आई लेटर से बनने वाले कुछ वर्ड सीखे थे और आई बनाने का भी अभ्यास किया था, जिसमें स्मॉल आई और कैपिटल आई बनाने का अभ्यास बिंदुओं से बनी आई पर किया था। वेरी गुड राजू भैया। बच्चों, आपको भी याद है ना? चलिए अब हम आज के लेसन 3 के पेज नंबर 25 को देखते हैं और जानते हैं उसमें क्या दिया है। इसके साथ आप अपने पास पेंसिल और रबर रखना ना भूलें। जरूरत पड़ने पर हम इनका भी उपयोग करेंगे। पर हाँ, सबसे पहले आई से शुरू होने वाले वर्ड्स तो बोलें। आपने अभी तक बताए नहीं? यस टीचर जी। आई से इंक पॉट, आई से आइसक्रीम, आई से आयरन और आई से इग्लू। वेल डन राजू भैया। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप सभी ने भी ये ध्यान से सुना और दोहराया होगा। अब आप सभी बच्चों अपनी अपनी बुक का पेज नंबर 25 निकाल लीजिए। जी टीचर जी, हमने अपनी बुक का पेज नंबर 25 निकाल लिया है। वेरी गुड राजू भैया। टीचर जी, हम सभी बच्चों के मन में एक बात है कि आप एक अच्छी सी पोयम सुनाएं, क्योंकि हमें अंग्रेजी की पोयम सुनना बहुत अच्छा लगता है। ओके राजू भैया, मैं सभी को एक अच्छी सी पोयम सुनाती हूँ। आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आर यू रेडी चिल्ड्रन? यस, वी आर रेडी टीचर जी। अच्छा, तो सुनिए। The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town. The wipers on the bus go swish, 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 swish. The wipers on the bus go swish, 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 all through the town. The horn on the bus goes beep, 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 beep. The horn on the bus goes beep, 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 all through the town. The doors on the bus go open and shut, open and shut, open and shut. The doors on the bus go open and shut, all through the town. The drivers on the bus says move on back, move on back, move on back. The driver on the bus says move on back, all through the town. कैसी लगी बच्चों पोयम? मजा आया? टीचर जी, इसमें तो डांस करने का मन कर रहा था। टीचर जी, क्या एक बार और सुन सकते हैं? हम भी पोयम बोलेंगे। Yes,
Yes, why not? Let's go. Listen and repeat. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round all through the town. The wheels on the bus go round and round all through the town. The wipers on the bus go swish, 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 swish. The wipers on the bus go swish, 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 swish. The wipers on the bus go swish, swish, swish all through the town. The wipers on the bus go swish, swish, swish all through the town. The horn on the bus goes beep, 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 beep. The horn on the bus goes beep, 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 beep. The horn on the bus goes beep, beep, beep all through the town. The horn on the bus goes beep, beep, beep all through the town. The doors on the bus go open and shut, open and shut, open and shut. The doors on the bus go open and shut, open and shut, open and shut. The doors on the bus go open and shut all through the town. The doors on the bus go open and shut all through the town. The driver on the bus says move on back, move on back, move on back. The driver on the bus says move on back, move on back, move on back. The driver on the bus says move on back all through the town. The driver on the bus says move on back all through the town. मजा आया ना राजू भैया? जी टीचर जी, आज तो बहुत मजा आया। अच्छा, आप सभी ने अपनी अपनी बुक में पेज नंबर 25 तो निकाल ही लिया है ना? चलिए अब हम नया लेटर सीखेंगे जो कि है लेटर जे। देखिए ये काले रंग से बना है, सबसे ऊपर दिखाई दिया ना बच्चों? राजू भैया क्या आपको दिखाई दिया लेटर जे? जी टीचर जी, मुझे दिखाई दिया। मैं इससे बनने वाली ध्वनि भी आपको बताती हूँ, सभी ध्यान से सुनिएगा। मैं बीच बीच में आपसे पूछूंगी भी। जी टीचर जी। जे की ध्वनि जो। आप भी एक बार बोलकर देखिए बच्चों। जी टीचर जी। जे की ध्वनि ज। वेरी गुड राजू भैया। लेटर जे की ध्वनि है ज। इसमें देखिए कुछ चित्र भी दिए हैं जिसमें पहला चित्र जग का है। इसको इंग्लिश में जग बोलते हैं। जे ज एज इन जग। आप भी बोलिए। जे ज एज इन जग। मैंने सही बोला ना टीचर जी? बिल्कुल सही बोला राजू भैया। अब इसमें आपको मैं चित्र के बारे में बताती हूँ। यदि राजू भैया आपको इसके बारे में जानकारी हो तो आप भी बता सकते हैं। पहला चित्र जग का है, इसको इंग्लिश में जग बोलते हैं। बच्चों पहले चित्र पर अपनी अपनी उंगली रखिए और बोलिए जग। जग। आप सभी ने जग देखा है ना? जग जिसमें पीने का पानी भर के रखते हैं और मेहमानों के आने पर जग में रखे पानी को गिलास में भरकर उनको देते हैं। जी टीचर जी, मेरे घर में भी तांबे का जग है जिसमें रात को दादी जी पानी भरकर रख देती हैं और सुबह पीती हैं। एक बार मैंने दादी जी से पूछ ही लिया कि दादी जी अपने घर में बहुत अच्छे जग हैं पर आप इसका ही यूज क्यों करती हैं? तब उन्होंने बताया कि तांबे के जग का पानी हमारी सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है। बिल्कुल सही राजू भैया, दादी ने आपको बहुत ज्ञान और काम की बात बताई है। अच्छा राजू भैया, आपने कौन कौन सी चीजों से बने जग देखे हैं? टीचर जी, मैंने तांबे, प्लास्टिक और स्टील के जग ही देखे हैं। अच्छा राजू भैया, इसके जैसे कुछ और सामान देखे हैं आपने जिस
पानी भरकर रखा जाता है? जी टीचर जी, मेरे घर पर जग जैसे और भी बर्तन हैं, जैसे घड़ा, सुराही, इनमें भी जग की तरह पानी भरते हैं। बिल्कुल सही राजू भैया, लेकिन जग कॉपर, स्टील और प्लास्टिक के होते हैं, जबकि घड़ा और सुराही मिट्टी के बने होते हैं, जिसमें पानी ठंडा भी होता है ना बच्चों? चलिए अब बच्चों आप अपनी बुक के पेज नंबर 25 में बने दूसरे चित्र को देखिए। जी टीचर जी। तो बताइए आपको किस चीज का चित्र दिखाई दे रहा है? टीचर जी, दूसरा चित्र जीप का है। हाँ बच्चों, पहले चित्र की तरह दूसरे चित्र पर भी अपनी अपनी उंगली रखिए। दूसरा चित्र जीप का है। बोलिए जीप। जीप। हम एक बार और बोलेंगे, जीप। बोलिए जीप। जीप। वेरी गुड राजू भैया, बिल्कुल सही बताया आपने, ये जीप ही है। तो क्या राजू भैया आपने भी ऐसी जीप देखी है? जी टीचर जी, मैंने ऐसी जीप देखी है, और एक बार तो हम मामा जी के यहाँ जीप से ही गए थे। टीचर जी, बहुत मजा आया था जीप की सवारी करके। वेरी गुड राजू भैया, आपने तो जीप की सवारी भी कर ली है। तो राजू भैया बताइए कि आपने सीट बेल्ट लगाया था या नहीं? टीचर जी, जब हम जीप में बैठे थे तब ड्राइवर अंकल ने सबसे पहले सीट बेल्ट लगाने के लिए ही कहा था। वेरी गुड राजू भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा राजू भैया, जे से ही जीप बनता है, अब हम इसे बोलते हैं जे ज एज इन जीप। जे ज एज इन जीप। वेरी गुड राजू भैया। टीचर जी, अगला चित्र चीनी मिट्टी की बरनी का है। हाँ बच्चों, पहले और दूसरे चित्र की तरह ही अपनी अपनी उंगली इस चित्र पर भी रखिए। चीनी मिट्टी की बरनी को अंग्रेजी में जार कहते हैं। बोलिए जार। जार। बच्चों, आप सभी ने जार या बरनी देखी है ना? जी टीचर जी, मेरे घर में भी जार है, जिनमें माँ अचार रखती हैं। इसी तरह के और भी जार हैं, जिनमें वे अलग अलग तरह के अचार रखती हैं, जैसे कच्चे आम का अचार, नींबू का अचार, आंवले का अचार, मिर्च का अचार और कटहल का अचार। वाह राजू भैया, आपको तो अचार के बारे में काफी कुछ पता है। अच्छा, अब हम अगले चित्र को देखते हैं। जी टीचर जी। तो बताइए आपको किस चीज का चित्र दिखाई दे रहा है? इसे तो काफी जगह देखा होगा, आपने इसे टीवी पर या किसी फिल्म में तो देखा ही होगा। जी टीचर जी, ये जोकर का चित्र है। वेरी गुड राजू भैया, अब हम एक बार और बोलेंगे। बोलिए जोकर। जोकर। बच्चों, आप सभी ने जोकर देखा है ना? जी टीचर जी, मैंने जोकर देखा है टीवी पर, जो नए नए करतब दिखाकर लोगों को हंसाने का काम करता है। और टीचर जी, एक बार हमारे स्कूल में भी एक जोकर खेल दिखाने आया था। उसने अलग अलग तरह के करतब दिखाए थे और सभी को बहुत मजा आया था। अरे वाह राजू भैया, बिल्कुल सही बताया आपने। वेरी गुड। अब बच्चों, आप सभी अपनी बुक में दिए गए सभी बिंदुओं से बने जे लेटर्स को पेंसिल की मदद से बनाना शुरू कर दीजिए। इसके बाद ही अगले पेज पर, पेज नंबर 26 पर कैपिटल जे भी बनाने को दिया है, जैसा हमने पिछली क्लास में लेटर आई बनाया और सभी को बताया था घर में। इसी प्रकार आगे भी आप इनको बनाकर अपने घर के किसी बड़े को बताएं, जैसे मम्मी पापा, भाई बहन, और जब आपके शिक्षक आपके घर आए तो उन्हें भी जरूर दिखाइएगा। अच्छा तो बच्चों, आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। अगली बार मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। हमारी अगली कक्षा रहेगी कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों की हिंदी विषय को लेकर। तो कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थी तैयार रहें, हम आ रहे हैं आपके पास। लेकिन उससे पहले हम सुनेंगे हिंदी वर्णमाला में शामिल व्यंजन अक्षरों को सिखाने वाला एक सुंदर सा गीत, जिसे आप सभी बच्चों के लिए शंकर महादेवन अकादमी ने विशेष तौर पर तैयार किया है और आप तक पहुंचाने के लिए हमें भेजा है समग्र शिक्षा अभियान यानी राज्य शिक्षा केंद्र ने।
से खरगोश, क से गमला, घ से घड़ी, क से कबूतर, ख से खरगोश, क से गमला, घ से घड़ी। अगला व्यंजन अंग, अगला व्यंजन है अंग, लो खत्म हुई ये पहली लड़ी। अगला व्यंजन है अंग, लो खत्म हुई ये पहली लड़ी। च से चम्मच, च से चम्मच, च से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा। च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा। अगला व्यंजन इया, अगला व्यंजन है इया, लो खत्म हुई दूसरी लड़ी। अगला व्यंजन है इया, लो खत्म हुई दूसरी लड़ी। ट से टमाटर, ट से टमाटर, ठ से ठेला, ट से डमरू, ढ से ढक्कन। ट से टमाटर, ठ से ठेला, ट से डमरू, ढ से ढक्कन। अगला व्यंजन अणा, अगला व्यंजन है अण, लो खत्म हुई तीसरी लड़ी। अगला व्यंजन है अण, लो खत्म हुई तीसरी लड़ी। ध से तराजू, अरे ध से तराजू, ध से थाली, ध से दीपक, ध से धनुष। ध से तराजू, ध से थाली, ध से दीपक, ध से धनुष। अगला व्यंजन न, अगला व्यंजन न से नल, लो खत्म हुई ये चौथी लड़ी। अगला व्यंजन न से नल, लो खत्म हुई ये चौथी लड़ी। प से पतंग, ह से फल, ब से बकरी, भ से भवन। अ से पतंग, ह से फल, ब से बकरी, भ से भवन। अगला व्यंजन माँ, अगला व्यंजन म से मछली, खत्म हुई पांचवी लड़ी। अगला व्यंजन म से मछली, खत्म हुई पांचवी लड़ी। य से आग, हे य से आग, र से रस्सी, ल से लड्डू, व से वन। य से आग, र से रस्सी, ल से लड्डू, व से वन। अगला व्यंजन श, अगला व्यंजन श से शलगम, खत्म हुई ये छठी लड़ी। अगला व्यंजन श से शलगम, खत्म हुई ये छठी लड़ी। चलो चले आखिरी लड़ी पर, उसमें सीखे हम 9 व्यंजन। चलो चले आखिरी लड़ी पर, उसमें सीखे हम 9 व्यंजन। श से षटकोण, स से सब्जी, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय। श से षटकोण, स से सब्जी, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय। त्र से त्रिशूल, अरे त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, बचे 3 श्रढ़ और ढ। त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, बचे 3 श्रढ़ और ढ। इसके साथ हुई है समाप्त व्यंजनों की ये पूरी लड़ी। आओ हम मिलकर सीखें और करें ज्ञान की वृद्धि, और करें ज्ञान की वृद्धि, और करें ज्ञान की वृद्धि। तो बच्चों,
कैसा लगा हिंदी वर्णमाला में शामिल व्यंजन अक्षरों को सीखने का ये गीत? अब हमारी बारी है अगली कक्षा में चलने की, जिसमें हम बात करेंगे कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों से। उनकी वर्कबुक दक्षता उन्नयन आओ करें और सीखें पर केंद्रित। कार्यक्रम के इस भाग के आलेख को तैयार करने में श्री अखिलेश शर्मा, प्राथमिक शिक्षक भिवारी देवी, जिला होशंगाबाद का सहयोग है। तो आइए चलते हैं हमारी अगली कक्षा में। नमस्ते बच्चों। नमस्ते टीचर जी। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने हिंदी भाषा में संज्ञा के बारे में सामान्य परिचय देखा, जिससे स्पष्ट हो गया कि जिन शब्दों से हमें किसी के नाम की जानकारी मिलती है वे संज्ञा शब्द कहलाते हैं, जैसे मटर, राजू, रेडियो टीचर, सोहन, मोहन, पेड़ और फूल आदि। तो आज हम एक गतिविधि करते हैं जिसमें आपको कुछ शब्द बोलने हैं, पर ध्यान ये रखना है कि नया शब्द पुराने शब्द के अंत के अक्षर से शुरू होगा। जैसे मैंने कहा ताला, तो आपको ल वर्ण से शुरू होने वाला शब्द बोलना है, जैसे लौकी। उसके बाद फिर मैंने क वर्ण से शुरू होने वाले नए शब्द को कहा, कमल। ठीक इसी प्रकार हम आगे के शब्दों को कहते जाएंगे। तो आप तैयार हैं? जी टीचर जी, हम तैयार हैं। तो हम गतिविधि शुरू करते हैं। शब्द है शाला। अब आप ल वर्ण से शुरू होने वाले शब्द को बोलिए। जी टीचर जी। लड़का। अब आप क वर्ण से शुरू होने वाले शब्द को बोलिए। काम। आपका वर्ण है अब म। माता। आपका वर्ण है त। तलवार। आपका वर्ण है र। राखी। बहुत बढ़िया राजू भैया। चलिए अब हम इस गतिविधि में एक नई चीज जोड़ देते हैं। अब हम शब्द अकेला नहीं बोलेंगे, अब हम शब्द के साथ उस शब्द का वाक्य में प्रयोग भी करेंगे। जैसे मैंने डोली शब्द बोला तो मैं उसका वाक्य भी बनाऊंगी। जैसे शादी में लड़की को डोली में बैठाया जाता है। आप समझ गए ना? तो आप ल वर्ण से शब्द बोलें और उसका एक वाक्य भी बताएं। जी टीचर जी। ल से लंबा। गोलू मुझसे लंबा है। अब आपका वर्ण है ब। शाबाश राजू भैया। ब से नया शब्द है बंदर। बंदर पेड़ पर बैठा है। अब आपका वर्ण है र। रस्सी। रस्सी से हम गाय को बांधते हैं। आपका वर्ण है स टीचर जी। सड़क। हम सड़क पर मोटरसाइकिल चलाते हैं। आपको ये समझ आया कि हम कैसे नए नए शब्द ढूंढते हैं और उनके कैसे वाक्य बना सकते हैं। तो अब हम आपकी वर्कबुक पर काम करेंगे। आप सभी पेज नंबर 158 निकालें और उसमें अभ्यास 222 को ध्यान से देखिए। इसमें हमें एक गतिविधि दी है, ढूंढे शब्द बनाए वाक्य, और इसमें निर्देश दिया है शब्द से वाक्य बनाइए। यहाँ हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके वाक्य हमको बनाना है और दिए गए रिक्त स्थानों में लिखना है। यहाँ हमें एक शब्द का वाक्य बनाकर दिया है। शब्द है छाता और इसका वाक्य है छाता धूप से बचाता है। ठीक इसी प्रकार हमें भी वाक्य बनाना है। हम अगला शब्द लेते हैं। अगला शब्द है गाय। हमें गाय शब्द का वाक्य बनाना है। राजू भैया आप वाक्य बनाएं। जी टीचर जी। गाय का वाक्य है गाय हमें दूध देती है। शाबाश राजू भैया, आपने सही वाक्य बनाया। आप इस वाक्य को अपनी वर्कबुक में लिख लें। गाय हमें दूध देती है। लिख लिया टीचर जी। बिल्कुल ठीक राजू भैया। अगला शब्द है कबूतर। कबूतर। कबूतर हमारी छत पर बैठते हैं। बिल्कुल ठीक। आप सभी इस वाक्य को अपनी वर्कबुक में लिख लें। कबूतर हमारी छत पर
बैठते हैं। लिख लिया टीचर जी। बहुत अच्छा राजू भैया। अब आप और सभी बच्चे बाकी के शब्दों के वाक्य होमवर्क के रूप में घर पर कक्षा के बाद पूरा करेंगे। जी टीचर जी, हम लिख लेंगे। शाबाश। चलिए अब हम अभ्यास 223 को देखें। इसमें निर्देश लिखा है कि चित्र देखकर वाक्य बनाओ। यहाँ हमें कुछ चित्र दिए हैं जिनको देखकर हमें वाक्य बनाना है। जैसे पहला चित्र स्कूल का है और हमें उदाहरण के लिए वाक्य भी दिया है कि यह एक स्कूल है। ठीक इसी प्रकार हमें चित्र के लिए वाक्य बनाना है और उसे दिए गए रिक्त स्थानों में लिखना है। ये अभ्यास आपका होमवर्क है जिसे आपको कक्षा समय के बाद करना है। आपको समझ आया कि हमें अभ्यास 223 कैसे हल करना है? जी टीचर जी, हमें चित्र देखना है और उस चित्र के लिए एक वाक्य बनाना है और उसे रिक्त स्थान में लिखना है। बिल्कुल सही राजू भैया। तो आप सभी अभ्यास 223 को कक्षा समय के बाद करें। अच्छा बच्चों, अब मैं आपसे एक बात कहूंगी, आप बताना मैंने क्या कहा। जी टीचर जी। पढ़म हिंदी आज है रहे। बताइए मैंने क्या कहा? टीचर जी, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया कि आपने क्या कहा। ऐसा लग रहा था कि आप दूसरी भाषा बोल रही हैं। नहीं राजू भैया, मैं कोई दूसरी भाषा नहीं बोल रही थी, हिंदी ही बोल रही थी। आप एक बार फिर से सुने। पढ़ हम हिंदी आज है रहे। अरे हाँ टीचर जी, आप तो हिंदी के ही शब्द बोल रही हैं, पर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रही हैं। राजू भैया, मैं हिंदी के शब्द तो बोल रही हूँ और एक वाक्य में जितने शब्द हैं वो सभी बोल रही हूँ, परंतु उन सारे शब्दों का क्रम गलत कर दिया है। जैसे वाक्य में जिस शब्द को पहले बोलना था उसे बाद में बोला और जिसको बाद में बोलना था उसे पहले बोल दिया, जिससे वाक्य में इनका क्रम बदल गया। इस कारण ये वाक्य समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसे ठीक क्रम में बोलकर बताती हूँ। आज हम हिंदी पढ़ रहे हैं। अब आया समझ में टीचर जी कि आप क्या बोल रही थीं, लेकिन पहले समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि यदि वाक्य में शब्द ठीक क्रम में ना हो तो वाक्य समझ नहीं आता। इसी प्रकार की गतिविधि हमें अभ्यास 224 में करना है। आप सभी अभ्यास 224 को देखें। इसमें निर्देश लिखे हैं। अव्यवस्थित क्रम से व्यवस्थित क्रम में वाक्य लिखना। यहाँ हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जो अव्यवस्थित क्रम में हैं। जैसे कि मैं पहले बोल रही थी, उन्हें हमें व्यवस्थित क्रम में जमा कर दिए गए रिक्त स्थानों में लिखना है। हमें एक उदाहरण भी दिया गया है। मोहन है जाता। ये वाक्य का अव्यवस्थित क्रम है और इसे सही क्रम में जमाया तो हो गया मोहन जाता है। आपको भी इसी प्रकार वाक्यों को व्यवस्थित क्रम में रखना है। मैं आपको एक और वाक्य सही क्रम में व्यवस्थित करके बताती हूँ। जैसे राजेश है पढ़ता। ये अव्यवस्थित वाक्य है। इसे व्यवस्थित करते हैं तो होता है राजेश पढ़ता है। तो टीचर जी, हम राजेश पढ़ता है वाक्य वर्कबुक में लिख लें? हाँ राजू भैया, आप सभी अपनी वर्कबुक में इस वाक्य को लिख लीजिए। राजेश पढ़ता है। लिख लिया टीचर जी। ठीक है राजू भैया, अगला वाक्य आप बनाइए। जी टीचर जी, अगला वाक्य है यह शहर है ग्वालियर। ये वाक्य अव्यवस्थित है तो इसे हम व्यवस्थित करते हैं, तो वाक्य होगा यह ग्वालियर शहर है। बिल्कुल सही राजू भैया, आपने सही बताया। ये ग्वालियर शहर है। इस वाक्य को आप सभी अपनी अपनी वर्कबुक में लिख लें। जी टीचर जी, लिख लिया। राजू भैया, अब आप अगला वाक्य भी बनाइए। जी टीचर जी, अगला वाक्य है वह खाएगा खाना। ये अव्यवस्थित है। इसका सही वाक्य होगा वह खाना खाएगा। शाबाश राजू भैया, अब आप इसे अपनी वर्कबुक में लिखेंगे और आगे के वाक्य आप सभी होमवर्क के रूप में करेंगे। जी टीचर जी। शाबाश। अब हम अभ्यास 225 को करेंगे। आप सभी अभ्यास 225 को ध्यान से देखिए। इसमें निर्देश दिया है
वाक्य में शब्द की अशुद्ध वर्तनी को शुद्ध करना। यहाँ हमें कुछ अशुद्ध वर्तनी के वाक्य दिए गए हैं जिनकी वर्तनी शुद्ध करके दिए गए रिक्त स्थान में हमें लिखना है। हमें एक उदाहरण भी दिया गया है, राधा आता है। यह वाक्य अशुद्ध है क्योंकि राधा एक लड़की का नाम है, तो उसे हम आता है नहीं कह सकते, हमें उसे आती है कहना होगा। तो हमें अशुद्ध वर्तनी आता के स्थान पर शुद्ध वर्तनी आती करना होगा। तो हमारा वाक्य होगा राधा आती है। जी टीचर जी, यहाँ हमें वाक्य में कुछ अशुद्ध शब्द दिए गए होंगे जिन्हें हमें शुद्ध शब्दों से बदलकर सही वाक्य को रिक्त स्थान में लिखना होगा। बिल्कुल सही राजू भैया। अब हम अगला वाक्य देखते हैं। आप वाक्य को पढ़कर बताएं। जी टीचर जी, अगला वाक्य है राजेश पढ़ने गई। राजू भैया, आपको हंसी क्यों आई? टीचर जी, इसमें लिखा है राजेश पढ़ने गई। राजेश तो लड़का है, फिर भी इसमें लिखा है गई, जबकि यहाँ होना था गया। बिल्कुल सही राजू भैया, आपने सही बताया कि राजेश लड़का है और इसमें अशुद्ध शब्द लिखा है गई, जिसके स्थान पर शुद्ध शब्द आना था गया। तो हमारा वाक्य होगा राजेश पढ़ने गया। आप सभी इस वाक्य को भी अपनी अपनी वर्कबुक में लिख लीजिए। जी टीचर जी, लिख लिया। अब शेष वाक्य आप होमवर्क के रूप में पूरा करेंगे, ठीक है राजू भैया? चलिए अब हम अभ्यास 226 को देखें। आप सभी अभ्यास 226 को ध्यान से देखिए। इसमें निर्देश लिखा है कि नीचे दिए गए गोले से 8 वाक्य बनाओ। यहाँ आपको एक गोला दिखाई दे रहा होगा जिसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं। राजू भैया, आप हमें पढ़कर बताएं कि इसमें कौन कौन से शब्द दिए हैं। गोले में शब्द दिए हैं प्रकाश, जाति, स्कूल, है, एक, सूर्य, जाता, तारा, बाजार, देता, पर। बिल्कुल सही। हमें इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए 8 वाक्य बनाना है और दिए गए रिक्त स्थानों में लिखना है। उदाहरण के लिए हमें एक वाक्य बनाकर बताया गया है, सूर्य एक तारा है। इस वाक्य में सभी शब्द गोले के अंदर के प्रयोग किए गए हैं। राजू भैया, आप मिलाकर देखिए कि सभी शब्द गोले के हैं या नहीं। जी टीचर जी, सूर्य गोले में है, एक गोले में है, तारा गोले में है और है भी गोले में है। टीचर जी, सभी शब्द गोले के अंदर से लिए गए हैं। चलिए हम एक खेल खेलते हैं। एक वाक्य आप बनाएंगे और एक वाक्य मैं बनाऊंगी। पहले एक वाक्य मैं बनाती हूँ। प्रकाश स्कूल जाता है। इसमें सभी शब्द गोले से लिए गए हैं। आप सभी इस वाक्य को अपनी वर्कबुक में लिख लें। प्रकाश स्कूल जाता है। जी टीचर जी, लिख लिया। अब आप वाक्य बनाइए। प्रकाश बाजार जाता है। बिल्कुल ठीक, प्रकाश बाजार जाता है। इस वाक्य को अपनी वर्कबुक में लिख लें। जी टीचर जी, लिख लिया। अगला वाक्य मुझे बनाना है। अगला वाक्य है तारा घर जाती है। आप इस वाक्य को भी अपनी वर्कबुक में लिख लीजिए। तारा घर जाती है। लिख लिया टीचर जी। अब आपकी बारी है। तारा स्कूल जाती है। बिल्कुल सही राजू भैया, तारा स्कूल जाती है। इस वाक्य को आप अपनी वर्कबुक में लिख लीजिए। जी टीचर जी, लिख लिया। बच्चों, बाकी के वाक्य बनाने का काम आपका होमवर्क है। आपको इसे कक्षा समय के बाद करना है। अब अगले अभ्यास 227 में हमें सड़क पर वाक्य बनाना है। आप अभ्यास 227 ध्यान से देखें। इसमें निर्देश लिखा है, एक शब्द से 4 वाक्य बनाना। यहाँ हमें सड़क शब्द दिया गया है जिसके हमें 4 वाक्य बनाना है और दिए गए रिक्त स्थान में लिखना है। लिखने का काम हम होमवर्क के रूप में कक्षा समय के बाद करेंगे। अभी हम केवल वाक्य बोलकर अभ्यास करेंगे। तो पहला वाक्य मैं बनाती हूँ, आप अगला वाक्य बनाइएगा। हम सड़क पर चलते हैं।
अब राजू भैया आप वाक्य बनाएं। सड़क पर गड्ढे हो रहे हैं। शाबाश राजू भैया। अब अगला वाक्य बनाते हैं। हम सड़क पर साइकिल चलाते हैं। जी टीचर जी। अगला वाक्य, यह सड़क शहर तक गई है। बिल्कुल सही राजू भैया। ऐसे ही कच्ची सड़क पर बहुत धूल होती है। जी टीचर जी। ये भी हो सकता है, उस पहाड़ पर कोई सड़क नहीं है। बहुत बढ़िया राजू भैया। आप और सभी बच्चे इसी प्रकार स्वयं सड़क पर वाक्य बनाकर रिक्त स्थानों में लिखेंगे। ये भी आपका होमवर्क है। जी टीचर जी। तो बच्चों, अब आज का समय समाप्त हुआ। आज की रेडियो कक्षा भी अब यहीं समाप्त होती है। आपका जो भी अभ्यास पूरा नहीं हुआ है उसे खुद या अपने घर वालों और टीचर जी की मदद से पूरा कीजिएगा। अच्छा दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि हम आज के ही कार्यक्रम में मिलेंगे अपनी प्यारी दोस्त मीना से, कार्यक्रम मीना की दुनिया के जरिए। देखते हैं आज हमारी मीना हमको क्या बताती है। लेकिन इससे पहले हम आपको ले चलते हैं हमारे रेडियो स्कूल कार्यक्रम के उस विशेष हिस्से में जहां हम सीखेंगे अंग्रेजी भाषा की कुछ बारीकियां। तो बच्चों, आज रेडियो स्कूल कार्यक्रम के इस भाग में हम अंग्रेजी भाषा की बारीकियां समझेंगे, जानेंगे अंग्रेजी भाषा की कुछ खास बातें। कैसे हो दोस्तों? भाई अब्बू डब्बू तो शाम से आई स्टडी इन क्लास बोल के अपनी कक्षा संख्या बता देते हैं, मगर इसके आगे उनकी गाड़ी अटक जाती है। तो चलिए उस अटकी हुई गाड़ी को दौड़ा देते हैं। अरे अब्बू, ये इतने ढेर सारे बच्चे एक झुंड में कहाँ चले आ रहे हैं? कहाँ? अरे अपना चश्मा साफ कर, तब दिखेगा। अरे ये तो अपनी ही कक्षा के बच्चे हैं। हाँ दीदी, हम सब एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। अच्छा दीदी, इस बात को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? देखो डब्बू, ये तो मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ कि जब दो या दो से ज्यादा लोग हों तो उनके लिए वी लगता है। जी दीदी। तो बस यहाँ भी वी लगाओ और बन गया तुम्हारा वाक्य। यानी पिछले सबक में जो सीखा था उसमें आई की जगह वी लगा दो और इससे तुम्हारा काम बन जाएगा। यानी हम कहेंगे वी स्टडी इन क्लास करके बस कक्षा संख्या जोड़ना है ना दीदी? बिल्कुल सही। दीदी एक बार मैं भी बोल के देखता हूँ। जैसे हम चौथी कक्षा में पढ़ते हैं तो होगा वी स्टडी इन क्लास 4। वाह, आज तो डब्बू ने भी कमाल कर दिया। अरे नानी मुझे ऐसे ही होशियार थोड़ी ना कहती है। डब्बू ऐसा नहीं है। शांति दीदी का कहना है कि डब्बू ने सिर्फ आज कमाल किया है, वो रोज कमाल नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है डब्बू। खैर छोड़ो ये सारी बातें। आज जो सीखा है उसको गाने के जरिए सबको बताते हैं। ठीक है शांति दीदी। जब कहना हो कि हम सब इस कक्षा में पढ़ते हैं, वी स्टडी इन क्लास कह के कक्षा संख्या कहते हैं। जब कहना हो कि हम सब इस कक्षा में पढ़ते हैं, वी स्टडी इन क्लास कह के। आज है छुट्टी का दिन और अब्बू डब्बू मेरे घर आने वाले हैं और इसीलिए मैंने उनके लिए हलवा बनाया है। तो आइए आगे देखते
कैसी लगी ये जानकारी? निश्चित रूप से आपका अंग्रेजी का ज्ञानवर्धन हुआ होगा और आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा अंग्रेजी भाषा के बारे में। पर बच्चों, अंग्रेजी में जो भी सीखें उसका अभ्यास निरंतर करें, उसे अपने रोजाना के व्यवहार में भी शामिल करें। ठीक है बच्चों? अभी आप सुनिए हिंदी वर्णमाला में शामिल स्वर अक्षरों को सीखने का ये गीत, जिसे मध्य प्रदेश के आप सभी बच्चों के लिए शंकर महादेवन अकादमी ने विशेष तौर पर तैयार किया है और आप तक पहुंचाने के लिए हमें भेजा है समग्र शिक्षा अभियान राज्य शिक्षा केंद्र ने। अनार है दानेदार, आ से अनार है दानेदार, आ से फलों का राजा आम, आ से फलों का राजा आम, ई से इमली खट्टी मीठी, ई से इमली खट्टी मीठी, ई से ईख जो पूरी है मीठी, ई से ईख जो पूरी है मीठी। सोए न रात को, भूख से उल्लू जो सोए न रात को, उसे ऊन सर्दी में दे सुकून, उसे ऊन सर्दी में दे सुकून। री से ऋषि है ज्ञान के सागर, री से ऋषि है ज्ञान के सागर, ए से एड़ी जिस पर खड़े हम, ए से एड़ी जिस पर खड़े हम, ऐसे ऐनक अच्छा जिससे दिखता, ऐसे ऐनक अच्छा जिससे दिखता। ओखली कूटे मसाला, ओ से ओखली कूटे मसाला, ओ से औरत ममता की मूरत, ओ से औरत ममता की मूरत, अंग से अंगूर काला हरा गोल गोल, अंग से अंगूर काला हरा गोल गोल, अह से पूरी हुई स्वर की यात्रा, अह से पूरी हुई स्वर की यात्रा, आ आ ई उ उ ए ऐ ओ औ अं आहा और री, आ आ ई उ ए ऐ ओ औ अं आहा और री, पापा मामा ग ग रे रे सा रे गा मा प नी सा। तो बच्चों, कैसा लगा ये गीत आपको? पसंद आया ना? तो दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं हमारी प्यारी दोस्त मीना के पास और देखते हैं आज मीना हमको क्या बताने वाली है। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम मीना की दुनिया। नमस्ते दोस्तों, आज पता है मेरे साथ क्या हुआ? मैंने बस की सीट पे बैठने से पहले देखा ही नहीं कि वहाँ पे एक अखबार पड़ा था। बस बैठ गया। आधे घंटे बाद जब अपने बस स्टैंड पे उतरा तो क्या दिखता हूँ कि सब लोग मेरी पैंट पे चिपका अखबार पढ़ते पढ़ते मेरे पीछे आ रहे हैं। भाई मैं तो वहाँ से भाग के आ गया। आपको एक नई कहानी और गाना सुनाने के साथ साथ एक मजेदार खेल भी तो खिलाना है, तो चले मीना के पास। अरे ये मीना तो अपने स्कूल की तरफ भागी जा रही है और स्कूल के बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? अरे एक रस्सा लाओ मोटा सा, इस पतली सी रस्सी से बात नहीं बनेगी। लाता हूँ। सीढ़ी कस
तूफान आया था ना मीना, इसी तूफान में ये बड़ा वाला पेड़ टूटकर स्कूल की छत पे गिर गया। किसी को चोट तो नहीं आई ना? ये तो अच्छा हुआ कि उस समय स्कूल में कोई नहीं था। जोर लगा के, दम लगा के। मुझे तो नहीं लगता कि आज ये पेड़ यहाँ से हटेगा। इसका मतलब रानो, आज स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी? पढ़ाई होगी बच्चों। वो कैसे बहनजी? हाँ बच्चों, जब तक ये पेड़ हट नहीं जाता हम यही पढ़ेंगे स्कूल के बाहर। यहाँ? क्यों दीपू, क्या हुआ? बहन जी, इतने शोर में, वो भी बिना ब्लैक बोर्ड और चौक के। तुम्हारी बात सही है दीपू, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं। वो क्या बहन जी? हम किसी नए तरीके से पढ़ सकते हैं। नए तरीके से? वो कैसे बहन जी? अभी बताती हूँ। मोनू। जी बहन जी। तुम जल्दी से जाके लाला जी की दुकान से आज का अखबार ले आओ। जी बहन जी। आज हम सीखेंगे अखबार से। लेकिन बहन जी, अखबार से पढ़ाई? अखबार आने दो, फिर सब बताती हूँ। ये लीजिए बहन जी, आज का अखबार। शाबाश मोनू। सब बच्चे यहाँ बैठ जाओ, पास पास। बैठ जाओ पास पास। हरी हरी है सारी क्या हुआ बच्चों, इतने हैरान क्यों हो? रानो बोलो। बहन जी, अखबार में तो देश विदेश की खबरें होती है, फिर भला हम उन खबरों से क्या सीख सकते हैं? देखते जाओ। चलो एक काम करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तुम 6 के 3 गुट बना लो। मैं हर गुट को इस अखबार का एक पन्ना दूंगी। हर गुट का एक बच्चा अपने पन्ने से कोई एक खबर जोर से पढ़ के सुनाएगा। ठीक है? ठीक है बहन जी। चलो गुट नंबर 1, सबसे पहले तुम शुरू करो। तुम्हारे गुट में से कौन खबर पढ़ेगा? मैं बहन जी। शाबाश दीपू, शुरू करो। कल खड़गपुर गांव के 2 व्यक्तियों की पुरानी दवाई के सेवन से मौत हो गई। खड़गपुर के पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व गैर कानूनी रूप से इन पुरानी दवाओं को बेच रहे हैं। सामान्यतः हर दवाई कुछ समय के लिए ही असरदार होती है, लेकिन उस समय के बाद उस दवाई का असर खत्म हो जाता है या वो खतरनाक साबित हो सकती है। दवाई की ये अंतिम तारीख हर दवाई पर जरूर लिखी होती है। पुलिस अधिकारी ने और खुलासा करते हुए कहा कि बस दीपू, अब तुम में से कौन बता सकता है कि इस खबर से हमने क्या सीखा? बहन जी, इस खबर से हमने ये सीखा कि दवा खरीदने से पहले हमें उस पे छपी अंतिम तारीख पढ़नी चाहिए, और अगर वो अंतिम तारीख बीत चुकी हो तो फिर उसे नहीं खरीदना चाहिए। शाबाश दीपू। कोई और बात जो हमें इस खबर से सीखने को मिली हो? बहन जी, हमें दवाएं सिर्फ डॉक्टर या फिर दवा की दुकान से ही खरीदनी चाहिए। शाबाश मीना। और कोई? बहन जी, इस खबर से हमने ये भी सीखा कि मिलावटी, नकली और पुरानी दवाइयाँ बेचना न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि पाप भी, क्योंकि इससे कई निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। शाबाश रानो। चलो अब दूसरे गुट की बारी है। तुम्हारे गुट में से कौन पढ़ेगा? अभी कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूंगा बहन जी। शाबाश सुनील। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कल श्रीलंका के साथ दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भी भारत ने 60 रनों से जीत लिया, लेकिन भारत के मास्टर बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर सिर्फ 5 रनों से अपना 44वां शतक लगाने से चूक गए। सचिन 95 के व्यक्तिगत स्कोर पे रन आउट हो गए। दूसरे छोर पर खड़े बल्लेबाज हरभजन सिंह सचिन की तरफ बिना देखे ही रन लेने के लिए दौड़ पड़े और इस प्रकार सचिन अपना विकेट गंवा बैठे।
अगला मैच कोलकाता के। रुक जाओ सुनील। बच्चों, अब तुम बताओ कि इस खबर से हमें क्या सीख मिलती है? हरभजन सिंह को दौड़ने से पहले ये देखना चाहिए था कि सचिन भी रन लेना चाहते हैं या नहीं। शाबाश सुमी। और कोई? जब हम एक टीम बना के कोई खेल खेलते हैं तो उस खेल के नियमों के साथ साथ हमें अपनी टीम के खिलाड़ियों के बारे में भी सोचना चाहिए। शाबाश मीना। और अब बारी है तीसरे गुट की। तुम्हारे गुट में से कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? मैं नहीं पढ़ सकता। हम क्या पढ़े बहन जी? हमारे पढ़ने में तो सिर्फ विज्ञापन ही विज्ञापन है। अब भला विज्ञापन से हम क्या सीखेंगे? ऐसी बात नहीं है रानो। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे हमें सीख ना मिले। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बहन जी। मैंने एक बार शहर के अखबार में बहुत से होटलों के विज्ञापन देखे थे। हर होटल को एक ना एक रसोइया चाहिए था। मैंने तो सोच भी लिया है कि बड़ा होके मैं किसी बड़े से होटल में एक बड़ा मशहूर रसोइया बनूंगा। अरे वाह सुनील, फिर जब मैं तुम्हारे होटल में आऊंगी तो मुझे क्या खिलाओगे? हाँ, आलू के पराठे। हंसने की बात नहीं है बच्चों, ध्यान से सोचो। सिर्फ एक विज्ञापन पढ़ने से सुनील ने आज ही निश्चय कर लिया कि उसे बड़ा होकर क्या बनना है। और कौन बताएगा कि विज्ञापनों से हमें क्या सीखने को मिल सकता है? और कोई? एक विज्ञापन से तो मुझे सीख मिल गई बहन जी। कौन सा विज्ञापन रानो? पढ़ के सुनाओ। यदि आप अपने पानी या बिजली विभाग की सेवाओं से संतुष्ट नहीं हैं, तो कृपया नीचे लिखे टेलीफोन नंबरों पे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अच्छा है? ऐसे भी हो सकता है? सच्ची? देखा बच्चों, अखबार के सिर्फ 3 पन्नों ने हमें आज कितनी सारी नई बातें सिखा दी। नई बातें सिखा दी, ज्ञान की बत्ती जला दी। जी बहन जी, मैं तो अब तक यही समझती थी कि पढ़ाई सिर्फ कॉपी किताबों के साथ ही की जाती है। ये सही बात है रानो कि पढ़ने लिखने के लिए कॉपी किताबें जरूरी हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि हम अगर चाहें तो किसी न किसी चीज से कोई न कोई नई बात जरूर सीख सकते हैं। जोर लगा के। बहन जी वो देखिए, मजदूरों ने वो पेड़। बहन जी, हमने पेड़ छत से हटा दिया। कल सुबह तक छत की मरम्मत भी कर देंगे। अरे वाह! बहन जी, आज इस पेड़ के गिरने से हम सबने एक और बहुत जरूरी बात सीखी। वो क्या मीना? वो ये कि कितनी भी मुश्किल आ जाए, इंसान को उससे घबरा के अपना काम नहीं रोकना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है मीना। शाबाश। भाई वाह। अब से मैं भी रोज अखबार पढ़ा करूंगा। और आप भी पढ़ेंगे ना? ठीक है, चलो अब देखते हैं कि आज मीना और मिट्ठू हमें कौन सा गाना सुनाने वाले हैं। आज कॉपी नहीं तो क्या, आज पेंसिल नहीं तो क्या, देख के आसपास की चीजें सीखेंगे कुछ नया नया। अरे वाह मिट्ठू, ये तो अपनी नई कविता बन गई। आज कॉपी नहीं तो क्या, आज पेंसिल नहीं तो क्या, देख के आसपास की चीजें सीखेंगे कुछ नया नया। आज कॉपी नहीं तो क्या, आज पेंसिल नहीं तो क्या, देख के आसपास की चीजें सीखेंगे कुछ नया नया। हवाएं हमको सिखलाती है आजादी से बहना, पेड़ हमें सिखलाते हैं तूफान में डटके रहना। आज नहीं कुछ सीखा मैंने, अब से ये ना कहना। आज छुट्टी हुई तो क्या, आज बिजली नहीं तो क्या, आसपास की चीजों से हम सीखेंगे कुछ नया नया। हर दिन हर पल किताबों की चलो नया कुछ सीखे, अपना ज्ञान बढ़ाने के बस ढूंढो नए तरीके। यहाँ से ले लो वहाँ से ले लो,
मजेदार था। चलो अब देखते हैं मीना की बहन जी आज अपनी कक्षा में बच्चों को कौन सा खेल खिला रही हैं। प्यारे बच्चों, आज हम खेलेंगे कड़ियां जोड़ पहेली तोड़। पहली कड़ी, सुबह को सबके घर ये आए पंडित जी भूत वाला ना किया बाबू। अरे पहले पूरी पहेली तो सुन लो, शुरू से पूछती हूँ। पहली कड़ी, सुबह को सबके घर ये आए। दूसरी कड़ी, हर एक हाथ में नजर ये आए। मैं समझ गई बहन जी। शाबाश सुमी, बताओ। घड़ी, आपने ये पहेली पहले भी पूछी थी। अच्छा, घड़ी सुबह सबके घर आती है। तीसरी कड़ी बताइए बहन जी। तीसरी कड़ी है, गिरता आके दरवाजे पर अपने अंदर दुनिया छिपाए। फिर से बोलती हूँ, सुबह को सबके घर ये आए, हर एक हाथ में नजर ये आए। गिरता आके दरवाजे पर अपने अंदर दुनिया छिपाए। अखबार। बिल्कुल सही जवाब, शाबाश मीना। तो मजा आया ना बच्चों? जी बहन जी, बड़ा मजा आया। तो आप सबको भी मजा आया ना? ठीक है, फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तो बच्चों, कैसा लगा अपनी प्यारी दोस्त मीना से मिलकर? मजा आया ना? सच में मीना हमें खेल खेल में ही बहुत सी ज्ञान की बातें बता देती है। तो दोस्तों, हमारे रेडियो स्कूल का समय अब हो रहा है खत्म। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियां और नई गतिविधियों को लेकर।